हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। रिजल्ट आ चुका है फाइनली। आप सभी लोग जो चयनित हो चुके हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि ये हार या ये असफलता आपकी नहीं है, ये असफलता व्यापम की है, ये असफलता महिला एवं बाल विकास विभाग की है, ये असफलता वर्तमान सरकार की है। आपने मेहनत किया, आपने प्रयास किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो इसमें विफलता आपकी नहीं है, ये सरकार की विफलता है। मैं आज बात करूंगा, कुछ बच्चों का कहना है कि मेरा 181 पे नहीं हुआ है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का 170 पे हो गया है। बहुत से बच्चों के ये सवाल इस तरीके के लगातार चल रहे हैं। कुछ बातें आपको समझ लेना आवश्यक है। इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग रहा है वो रहा है एनसीसी। एनसीसी का 5% का जो लेवरेज रहा है वो बच्चों ने फायदा उठाया है उसका। मान के चलिए किसी के 180 नंबर हैं तो 9 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिले हैं और उसका 189 वो सभी बच्चों को काटते हुए टॉपर चला गया है। दूसरी बात, इसमें मान के चलिए जैसे किसी को 160 पे हो गया है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, इसको कुछ लोग बेवकूफ बोलेंगे 160 पे किसका हो गया, जस्ट डेटा है, चलिए 180 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कुछ लोगों पे। 180 पे किसी का हो गया लेकिन दूसरे का देखा कि दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर हमारा 180 पे नहीं हुआ, इसका 180 पे कैसे हो गया। तो ब्रदर, वो अपनी शिफ्ट का टॉपर था और आप अपनी शिफ्ट के टॉपर नहीं हो, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। परसेंटाइल इस तरीके से काम नहीं करता। परसेंटाइल सीधा सीधा काम करता है कि आपके आज के दिन अगर मान के चलिए 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1000 बच्चों में टॉपर 190 वाला है तो 190 100% माना जाएगा। और फिर अगर किसी व्यक्ति के मान के चलिए 175 है तो डायरेक्टली उसको परसेंटाइल 100 जो 190 है उसको 100% मानकर निकाला जाएगा उसका परसेंटाइल। तो थोड़ा सा बच्चों को भी क्लियर नहीं है। बाकी ये सरकार की विफलता क्यों है? 113 पोस्ट ओपन भर्ती में, अगर 113 भर्तियों को कुल मिलाकर अगर ये 5 शिफ्ट में कन्वर्ट कर देते तो अच्छा खासा रिजल्ट आने के आसार थे। 5 दिन में करा देते, 10 शिफ्ट में करा देते, एक शिफ्ट से लगभग 10 से 11 बच्चे सिलेक्ट होते। फिर आज जिनको मायूसी है कम से कम वो मायूसी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों में गड़बड़ अभी तक जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट देखा है मुझे नहीं लगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, ना ही मुझे ये लगा है कि किसी प्रकार की धांधलीबाजी हुई है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, लोगों को अभी बस इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को आगे क्लियर करना चाहिए, व्यापम को क्लियर करना चाहिए। अब यहाँ से कुछ लोगों का एक नया एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा। लाइक जैसे एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हमने कोचिंगों का स्टार्ट हो जाएगा एजेंडा कि हमारे यहाँ से ये टॉपर रहा, हमारे यहाँ से ये बच्चे। जो बच्चों के साथ एग्जाम के पहले दिन से खड़े रहे वो शांत बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने बच्चों को सिर्फ कोर्सेज बेचे, बच्चों का फाइनेंशियली फायदा उठाया, वो किसी भी इस पूरे सफर में बच्चों के साथ आकर खड़े नहीं हुए। आपको अपना अच्छा बुरा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और इसी आधार पर सोच समझ कर आपको यहाँ से निर्णय लेना पड़ेगा। मैं आपको पूर्व में जो भी सूचनाएं दे रहा था हर एक सूचना सोचकर और समझकर दे रहा था और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था। कल रिजल्ट को लेके परसों जब वीडियोस डाली देन मेरे पास कॉल आए, कह रहे यार सर आप वीडियो बना रहे हैं, अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है, आप अपना विश्वास खो देंगे बच्चों के बीच में। तो मेरा काम यहाँ इन्फॉर्मेशन बनाना है, बच्चों का विश्वास करना ना करना ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे काफ़ी बोला गया, बहुत बोला गया कि सर आप वीडियो हटा दीजिए, मत करिए, तो मैं फिर भी नहीं ना, मुझे पता है क्या हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या निकला? 24 आवर्स में रिजल्ट आ गया। यहाँ से बच्चों को प्रॉपर, मुझे बच्चों से पैसा नहीं कमाना है, मुझे बच्चों को कोर्सेज नहीं बेचने हैं, मुझे बच्चों को उनका भला करना है, उनको बताना है कि तुम्हारा सही कौन है, तुम्हारा गलत कौन है। ये एक अंदाज़ा लगाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। अभी अब आपके सामने नया खेल स्टार्ट हो जाएगा। फर्जीवाड़ा हुआ है, कोर्ट चले जाइए। कोर्ट में क्या हुआ मुझे पता है, एक एक बच्चा 2-2 4-4 हज़ार रुपये दे देगा आराम से। अगर 1000 बच्चों ने भी 2-2 4-4 हज़ार दे दिया, हो गया काम उनका, दैट्स इट। उनको आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे ने अगर 2000 भी दे दिए और 1000 बच्चों ने भी दे दिए, अगर 20 लाख रुपये तो उनके अकाउंट में आ गए। वकील का क्या 20 लाख रुपये लगता है, खर्चा आता है 20 लाख रुपये? कभी सुना है कोर्ट के लिए 20 लाख रुपये? लेकिन नहीं, इस तरीके की चलेंगी चीज़ें, कोर्ट में हर बात को घसीटा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कुछ नहीं आना, बच्चे को उम्मीद लगी रहेगी कि हम कोर्ट में घसीटते हैं, कोर्ट में घसीटते हैं।
कोर्ट आप जाइए, लेकिन अगर आपके पास तथ्य हैं तो जाइए। तथ्य है तो वो चीज़ प्रूफ करेंगे और कोर्ट में एडमिसिबल होगी भी होगी। चीज़ें समझिए, सोच समझ कर चलिए, करिए और अपने यहाँ से एक नया रास्ता चुनिए। बाकी वैकेंसी बहुत आने वाली हैं, अभी वर्ग 3 की वैकेंसी भी आने वाली है, वर्ग 2 का रिजल्ट आने वाला है अभी, साथ ही साथ ग्रुप 4 का रिजल्ट आने वाला है, वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एमपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एलडीसी थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दी गई हैं। इनके रिगार्डिंग भी मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं बात करने जा रहा हूँ कोचिंग विभाग के बारे में। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ लोगों ने भ्रष्टाचार मचा कर रखा हुआ है। एक बच्ची का मेरे पास कल कॉल आता है कि सर बहुत बहुत बधाई दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और एक बच्ची का और कॉल आया कि इसके रिगार्डिंग बातचीत हुई तो उसने कहा सर मैं स्क्रीनशॉट लगा नहीं सकता बिकॉज उनका नाम खराब हो जाएगा। तो वो कोचिंग वाला कह रहा है कि वो ये बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, जबकि बच्ची ने उसके यहाँ से सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। उस बच्ची को क्लियरली डिनाई कर दिया था कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वो बच्चे को कल जब रिजल्ट आया तो रोने जैसी शक्ल थी उसकी। तो ये कोचिंग वाले जितना भी प्रचार करें, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। याद रखना ये बात, अपने आप को वापस से रीबिल्ड करो, रीसेट करो, वापस तैयार करो। और याद रखो, अगर मध्य प्रदेश में आप किसी भी चीज़ में तैयारी कर रहे हो तो ये सिस्टम कंटिन्यू चलेगा, जिसके आधार पर अगर आप अपनी शिफ्ट के टॉपर हो तो एग्जाम में सिलेक्शन की श्योरिटी रखिए, अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम पर फोकस करिए। और बच्चों को सोच समझना चाहिए मेरे हिसाब से। सेंट्रल की वैकेंसीज पकड़ना तो ज़्यादा बेटर है। 15-16 हज़ार वैकेंसीज आती भी हैं और बेटर वैकेंसी है, काफ़ी बेटर वे में सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से हो जाता है, रेप्यूटेड वैकेंसी है और एक सैलरी स्ट्रक्चर सभी ठीक ठाक है। तो ये सारी बातें करनी थी कहीं ना कहीं। अगर आपके पास कुछ लोग वो स्क्रीनशॉट जो चला रहे थे शुरू में कि घोटाला हुआ है, कहाँ है भाई आपके पास सोर्सेज थे घोटाले के? देन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पब्लिक में लाइए, पब्लिक में बात करते हैं, पब्लिक में लोगों को बताइए कि भाई घोटाला हुआ है, तो कम से कम उन चीज़ों पर भी संज्ञान लिया जा सके। इस पूरे आंदोलन के दौरान या इस पूरी भर्ती के दौरान कई ऐसे पहलू निकल के आए कि बच्चों को मानसिक रूप से तनाव भी हुआ, बच्चे परेशान भी हुए, सारी समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन अंततः रिजल्ट आ गया है। तो मैं आप सब लोगों को वापस से एक बार बधाई देना चाहूँगा, और जिनका नहीं हुआ उनको भी बधाई। तुमने 160-170 नंबर लाकर किसी एग्ज़ाम में बहुत कुछ उखाड़ा है, कोई कम नहीं होते इतने नंबर लाना। तो और जिनका हो गया उनको भी एक छोटी सी सलाह कि अपने पैर ग्राउंडेड रखें अभी भी, ठीक है? इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, याद रखना। चलिए मिलते हैं फिर से। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जिसको जो ज़रूरत पड़े मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा पूरा का पूरा सेपरेट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाई थी। और अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत है मेरे पास सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ऑफिसर्स है मेरे पास, अधिकारी बैठे हैं भाई, मैं अधिकारियों को ला सकता हूँ, तो ऐसा इशू नहीं है। और अधिकारी को ये नहीं कि प्रॉपर यहाँ ला के सर आप बताइए क्या करना है, मैं प्रॉपर उसी वे में लाऊंगा जैसे मैं हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो भी आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब रही बात यहाँ से आगे क्या करना है ये तय करेंगे। ये महिला सुपरवाइजर पर सबने व्यूज बटोरे, मैंने भी बटोरे, सबने बच्चों को, बट मेरा व्यूज बटोरना एक बनता भी है, मेरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी पूरी की पूरी। मैं पदवृद्धि के रिगार्डिंग भी, वेटिंग के रिगार्डिंग, वेटिंग में तो मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, कितना भला बुरा सुना मैंने, वेटिंग तो कैसे करवाई है मैंने, मैं जानूँ भाई। और साथ ही साथ चलिए भाई अच्छा है, अब जो फाइनली है ये महिला सुपरवाइजर कम से कम अब खत्म हो जाएगा, अब मेरा नया स्टार्ट होने वाला है। सुन लो भाई जिनको नहीं पता, मैं वर्ग 2, ग्रुप 4, वर्ग 3 अब इनको खाऊंगा। और साथ ही साथ मैं बच्चों को, अब एक बात और सुनते जाओ लास्ट में, मैं बच्चों को गाइड करूंगा फ्री में किस तरीके से पढ़ना है। कोचिंग वाले धंधों पे मत जाइए, मैं फ्री में कैसे पढ़ना है अब ये बताऊंगा यहाँ से। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। हम यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पढ़ाई से संबंधित जीएस में अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे और भी शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ। पढ़ाई के संबंध, कैरियर के संबंध में या अन्य समस्याओं के संबंध में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आई एम हियर, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। यहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको सुना जाएगा। याद रखिएगा, हम अगर कल को बड़े ही हो जाए, हमारा चैनल अगर ग्रो करेगा, क्यों नहीं करेगा, अगर बढ़ जाता है हम तब भी आपका साथ देंगे इसी तरीके से जैसे आज हम बात कर रहे हैं आपसे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।